नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय जीएस स्टेशन में। साथियों, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं विभाज्यता का नियम। ओके, विभाज्यता का नियम। ठीक है साथियों, तो इसका रूल कैसे हम लोग यूज करेंगे और ये क्यों यूज करेंगे? देखो, जब भी कोई संख्या नंबर दे रखा होता है, जब भी कोई संख्या दे रखी होती है, तो हम उसको ये कैसे पता करें कि ये जो संख्या जो दे रखी है वो किन नंबरों से कैंसिल होगी या कट जाएगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उन्हीं नंबरों के बारे में चर्चा करेंगे कि 2 से लेके ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कोई भी नंबर हो उनसे ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम। पहले देखते हैं 2 का। तो 2 एक ये हमारी क्या है, 2 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। सभी को पता है दोस्तों, ये 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। इवन नंबर सम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या को जब भी हम किसी नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा है और उसमें अगर कोई सम संख्या दे रखी है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा है यहाँ पे एक्स वाई जेड और पीछे 0 हो या 2 हो 4 हो 6 हो, ठीक है 8 हो, इस तरह कोई भी नंबर दे रखा है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है साथियों, जैसे मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ इसका यहाँ पे। जैसे मैंने कहा 364। ठीक है, मैंने कहा 364 को ये पता करो ये 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो देखिए पीछे क्या आ रहा है, पीछे इसमें 4 आ रहा है। 4 चूंकि इवन नंबर है और 2 का फैक्टर भी है। ठीक है, तो ये 4 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो 364 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब एक दूसरी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने कहा 371। तो 71 नंबर जो क्या है, 1 क्या है आपका, ऑड नंबर है। ठीक है, और ऑड नंबर हमेशा दो, और नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये हो जाएगी आपकी 2 से डिवाइड। ओके साथियों, बात करते हैं तीन नंबर के। तो 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है साथियों, जो भी नंबर दे रखे हैं, जो भी नंबर दे रखा है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दे रखा है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, जो भी नंबर दे रखा है उन सभी नंबरों का योग कीजिए, यानी इनका नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल कीजिए इनका। ठीक है, सम कीजिए और उस सम को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड कर दीजिए, अगर यहाँ जीरो रिमाइंडर आता है तो वो नंबर जो है ये आपकी 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए आप, मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ठीक है साथियों, अभी मुझे कैसे पता करें ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इनको ऐड कर लूंगा। जैसे 6 और 6 12, और देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 और 3 18 20 21, यानी जो नंबर आ रहा है ये 21 आ रहा है। इनका जो सम है वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। ठीक है साथियों, अब हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, यानी पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो ये जो है ये नंबर जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और कैसे तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या हम देखिए इसका डिजिटल सम से भी चेक कर सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर को हम 9 बना दें, उसको कैंसिल कर दें। जैसे आपका 6 और 3 9, खत्म हो गया। 4 और 5 9, खत्म हो गया। 2 और 1 3, 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी ये नंबर जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है साथियों, बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर को देखो, 4 का रूल क्या कहता है? 4 का रूल कहता है जो भी संख्या दे रखी है, ठीक है, उसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, या फिर जो भी नंबर दे रखा उसमें डबल जीरो हो। जैसे मैंने कहा कोई भी नंबर आपका है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, या फिर एक दूसरा नंबर ले लीजिए, मैंने कहा 98760, या उस नंबर में पीछे 2 जीरो आ जाए, तो ये नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे।
चेक कर लीजिए क्या 56 4 से डिवाइड हो रहा है, करो 4 एकम 4 बचा 1 4 चक 16, यानी ये भी नंबर हो रहा है। इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का नियम ये कहता है आपका। 5 की अगर हम बात करें, 5 क्या कहता है, 5 और 5 और 10 का सबसे सिंपल रूल है। ठीक है, 5 क्या कहता है, या तो 0 हो पीछे या फिर 5 हो, हम इसी में खुश हैं, या 0 दे दो हमें या फिर 5 दे दो, हम उसी में खुश हैं। ठीक है, और बाकी कोई नंबर हमें नहीं चाहिए। तो 5 का रूल कहता है या 0 या 5 जो भी हो हम उससे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 6 की अगर बात करें साथियों, तो 6 क्या है, 6 कहता है अगर हम जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो नंबर 2 या 3 से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी आपकी डिवाइड हो जाएगी। ओके, 7 का रूल थोड़ा पेचीदा है, समझते हैं उसको भी हम लोग। 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल कहता है जो भी नंबर दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर दे दिया 343। ठीक है साथियों, जो भी नंबर दे रखा है उस लास्ट वाले नंबर को क्या करना है, डबल करना है। तो 3 का क्या करना है, डबल कर देंगे, तो 3 को कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3 को डबल करने के बाद जो भी नंबर आएगा उससे आगे वाले नंबर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना बचा है, 34। 34 को जब हम 6 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 से 8 गए, 14 6 गए 8 बचे, और यहाँ 28। 28 को हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0, यानी 0 रिमाइंडर आएगा। ये नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर चेक कर लीजिए उसको, जैसे मान लीजिए 701 ये लिखा है मैंने। ओके साथियों, अगर मैं इसको डबल करूंगा तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैं इस 2 को यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ 7 और 7। इसको हम तब तक ऐसे करेंगे जब तक ये नंबर 7 से मतलब हमारे 7 के मल्टीपल में ना आ जाए। ठीक है, जैसे अब ये है 8, 8 का कितना हो जाएगा 16, 16 को इसमें माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ 1, और यहाँ कितना बचेगा आपका 6। 6 7 से डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा ना, तो ये नंबर जो है वो आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर क्या कहता है, 8 नंबर कहता है कोई भी नंबर जो दे रखे हैं 4 8 16, इनके कुछ रूल सेम है। जैसे 4 में कहता है नंबर की संख्या के अंक, पीछे के अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो या फिर डबल जीरो। लेकिन 8 का रूल क्या कहता है, या तो पीछे 3 नंबर 8 से डिवाइड हो या फिर 3 जीरो हो पीछे। ठीक है साथियों, तो हम 8 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 8 का रूल में यहाँ देख लीजिए, 8 के रूल में कोई भी नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर को आप क्या करेंगे, या तो पीछे 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, ऐसे मैंने ये नंबर ले लिया। ओके, अब इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 पंजे 40 होता है, बचा 3, 8 चौक 32 होता है, यानी ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ओके साथियों, दूसरा नंबर चेक कर लीजिए, मैंने बोला 1 2 3 4 5 1 2 3, पीछे 3 जीरो दे दिए, तो ये जो 3 जीरो आ गए ये भी क्या हो जाएगा आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 9 नंबर की। 9 नंबर क्या कहता है, जो 9 का जो रूल है और वो 3 के रूल से बिल्कुल सेम मैच खाता है। ठीक है साथियों, 3 का रूल क्या था कि नंबर जो भी है उनको हम सम करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, और जो अगर 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर उनका 0 आ जाए तो वो संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, वही सेम 9 कहता है। 9 कहता है जो भी नंबर है, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जो भी नंबर हैं उन सभी का सम कीजिए, और सम करने के बाद जो 9 से अगर डिवाइड हो जाए तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसको कितना सम हो जाएगा इसका। देखिए 9 और 1 10, 8 और 1 10 20, 30 40 और 5 45। ठीक है, इसका अगर हम टोटल करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 पंचे 45, यानी रिमाइंडर आएगा 0। ये जो नंबर है वो आपका किससे, 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम डिजिटल सम से कैसे करेंगे, मैंने कहा था अभी जब भी कोई नंबर 9 आए तो उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 और 5 9 खत्म, यानी ये पूरा पूरा नंबर जो है वो आपका 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं 10 नंबर की। 10 का जो रूल है वो भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने बताया 5 का रूल। 5 का रूल में क्या कहता है कि 0 आ जाए या 5 आ जाए तो 5 के रूल से डिवाइड हो जाएंगे। 10 का रूल बिल्कुल ही सिंपल है, वो कहता है सिर्फ भाई ये 0 दे दो, मुझे सिर्फ 0 दे दो,
मैं उसी में खुश हूँ, मैं उसी से डिवाइड हो जाऊंगा। जैसे कोई नंबर ले लो आप, 10, 100, ठीक है, इस तरह के नंबर आएंगे तो आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। अन्यथा जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लिया 105, तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जाएगा 10 से डिवाइड और ये हो जाएगा 5 से डिवाइड, ठीक है साथियों। अब हम लोग देखते हैं 11 का रूल। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 का रूल। तो 11 का जो रूल है वो क्या कहता है? 11 का रूल जो है साथियों वो कहता है ऑड और इवन में डिफरेंस करने के बाद या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर दे रखा है आपको ABCDEF, ठीक है, मैंने ये नंबर दे रखा है। अब इसमें आपको ऑड और इवन मिलाना है तो हम लोग मिलाते हैं ACE, एक नंबर को गैप करेंगे उसके बाद हम इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद कोई नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा ACE माइनस DBDF DBDF, ठीक है। इनका डिफरेंस करने के बाद क्या आना चाहिए, या 0 आए या फिर 11 आए, तो वो नंबर 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, मैंने नंबर ले लिया 1331, 1331, ठीक है। अब इनका डिफरेंस करने के बाद 3 और 1 4 माइनस 3 और 1 4 बराबर कितना होगा 0। तो जब 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसको चेक करते हैं, पता नहीं ये होगा डिवाइड या नहीं होगा, लेकिन इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे 3 और 1 4 4 3 और 1 5 5 3 8, ठीक है, डिफरेंस करेंगे 3 3 6 6 और 1 7। तो अब जब 8 और 7 का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 1 आ रहा है, यानी ना तो यहाँ पे 0 आ रहा है और ना ही यहाँ 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है साथियों। आप कोई भी नंबर ले लीजिए 121 0 121, ठीक है, इस तरह का नंबर ले लीजिए आप। तो हम चेक कर लेते हैं इसको, जैसे 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4, ठीक है, 1 2 3 4, ओके साथियों। 0 और 2 0 2 आ गया, 2 और 2 4 माइनस 4 करेंगे यहाँ कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। 12 की अगर बात करें तो 12 जो कहता है कि जो नंबर 3 से और 4 से डिवाइड हो जाएंगे वो 12 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है साथियों। 13 का रूल देखिए, 13 का रूल थोड़ा सा 7 के रूल की तरह है। जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूं, मैंने नंबर ले लिया 2197, ठीक है। क्या कहता है ये कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उस नंबर के पीछे 13 का रूल चेक करने के लिए बताया है, उस नंबर को जो लास्ट यूनिट डिजिट है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 4 कितना हुआ 28 हो जाएगा। इस नंबर को बाकी बचे हुए नंबर से क्या करते हैं माइनस कर दें, तो इस 28 को हम लोग इससे माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस नहीं ऐड कर दें, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, 8 9 17 7 हासिल 1 3 और 4 247, ठीक है। क्या हमें 247 13 से डिवाइड होते हुए दिख रहा है, क्योंकि हमें तो 13 का टेबल 10 टाइम ही आता है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक ये 13 के फैक्टर के हम लोग मेरे अनुसार जानने के अनुसार ना आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे डबल करेंगे, तो इसका डबल करेंगे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर से 28 को हम लोग इसमें ऐड करेंगे, 8 4 12 हासिल 1 4 और 1 5 52 हो गया, ठीक है। अब हमें मालूम है अगर हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चक 52 यानी 0 रिमाइंडर आएगा, तो ये जो नंबर है वो क्या आ जाएगा आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट्स और भी रूल्स की, जैसे आपके 15 हो गया, 15 क्या कहता है 3 और 5 से, ठीक है। और आपका 72 हो गया 8 9 से, 99 हो गया आपका 11 9 से, ठीक है। कोई भी बड़ा नंबर दे रखा हो, कोई भी बड़ा नंबर दे रखा हो और उनसे कहा कि इन नंबरों को चेक करो कि ये नंबर कोई भी नंबर दे रखा हो, उनसे कहा गया 99 या 72 से या 15 से डिवाइड करके देखो, तो हम लोग क्या करेंगे कोई भी इन बड़े नंबर को ऐसे से फैक्टर करेंगे, मतलब इनके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे अगर हमने 15 का फैक्टर किया तो 3 और 2 में कोई भी चीज कॉमन है नहीं है। 72 का फैक्टर किया 8 और 9 में कोई भी चीज कॉमन है नहीं है। 99 में कॉमन किया, इसमें फैक्टर किया 90 11 और 9 में कोई भी चीज कॉमन है नहीं है। तो कोई भी बड़े नंबर है उनको इस तरह से फैक्टर कर लेंगे जिनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, ठीक है। और उसके बाद उनसे हम लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने 1 से लेकर 13 तक तो रूल पढ़ ही लिए हैं अब, ओके साथियों। तो इतने ही रूल इंपोर्टेंट्स हैं, बाकी की आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है साथियों। जय हिंद जय भारत।